हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट। तो इसमें है 8 माइनस 3 2 का अंडर रूट बाई 4 प्लस 3 2 का अंडर रूट इज इक्वल कह रहे हैं कि पी प्लस क्यू 2 के अंडर रूट के है, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हमने पी एंड पी प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में कौन सा मेथड यूज़ होना है? अभी कंजुगेट मेथड, यानी ये प्लस है तो राइट साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद एक दफ़ा माइनस, उसके बाद फिर डिवाइड के बाद फिर माइनस हो जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किए हैं तो स्टार्ट करते हैं इसको। 8 माइनस 3 2 का अंडर रूट बाई 4 प्लस 3 2 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 4 माइनस, ये प्लस है तो इधर आगे क्या हो गया माइनस 3 2 का अंडर रूट और 4 माइनस 3 2 का अंडर रूट। ये वैल्यू अभी किसके इक्वल है? p प्लस क्यू 2 के अंडर रूट के। जी तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा, उसके कंजुगेट मेथड के थ्रू हमने ये प्लस था तो ये माइनस में लेके आ गए हैं। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने लाइन लगा ली, 8 माइनस 3 2 का अंडर रूट, इसको इन ब्रैकेट लिख लिया, मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 2 का अंडर रूट, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया इज इक्वल। अभी ये क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें अभी कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है? जैसे था ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल किसके? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी ये भी ऐसे ही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल किसके? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको हमने लिख लेना है 4 है ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल पी प्लस क्यू 2 का अंडर रूट। जी तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद ये सेकंड वैल्यू को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो स्टार्ट करते हैं। 8 को हमने क्या किया, 4 माइनस 3 2 का अंडर रूट, फिर ये सेकंड वैल्यू है माइनस 3 2 का अंडर रूट 4 माइनस 3 2 का अंडर रूट, 4 4 ज़ार 16 माइनस 3 3 ज़ार 9 और 2 का स्क्वायर इसके साथ क्रॉस हो गया तो ये आ गया इज इक्वल किसके? p प्लस क्यू 2 के अंडर रूट के। जी तो नेक्स्ट स्टेप में 8 4 ज़ार 32 माइनस प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ार 24 2 का अंडर रूट माइनस 3 4 ज़ार 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये ब्रैकेट है, 3 4 ज़ार आ गया हमारे पास 12 और ये साथ 2 का अंडर रूट। फिर इसी वैल्यू को हमने इसके साथ करना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 3 ज़ार 9 और उसके बाद अभी ये 2 का स्क्वायर है और ये भी 2 का स्क्वायर है, तो ये आपस में इसको हम अभी नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर। जी तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं 16 माइनस 9 2 ज़ार 18। जी तो उसके बाद अभी हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 32 है और ये 36, इसको एक स्टेप में ये सॉल्व करते हैं। 32 माइनस 24 2 का अंडर रूट माइनस 12 2 का अंडर रूट प्लस 9, ये 2 इसके साथ क्रॉस हो गया जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर आया था, तो उसके बाद क्या आ गया 2 और 16 में से 18 माइनस करें तो प्लस माइनस 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 का 2 आ गया हमारे पास, ये आ गया p प्लस क्यू 2 का अंडर रूट। अभी हमने क्या करना है,
ये 32 है, ये सेम 32 ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद ये माइनस का 24 है और ये माइनस का 12 है, तो इन दोनों को माइनस माइनस क्या आता है प्लस, तो क्या आ गया हमारे पास 36। बड़ी वाली के साथ माइनस है तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा माइनस। जी हाँ, ये दोनों वैल्यू हमने नीचे ले आए हैं, 32 माइनस 36। उसके बाद आ गया हमारे पास ये 2 का अंडर रूट और 7 प्लस 9 2 ज़ार 18 ऑन माइनस 2 इज इक्वल किसके, पी प्लस क्यू 2 के अंडर रूट के। जी तो अभी हम क्या करेंगे, ये 32 है और ये माइनस 36 है, ठीक है। उसके बाद प्लस 18 है, ये प्लस का 32 है और ये 18 प्लस का, दोनों प्लस होंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 50 माइनस 36 2 का अंडर रूट अपॉन माइनस 2 इज इक्वल पी प्लस क्यू 2 का अंडर रूट। जी तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम इसको सेपरेट कर लेंगे 2 के ऊपर डिवाइड, और 36 को सेपरेट 2 के ऊपर डिवाइड करें तो स्टार्ट करते हैं 50 डिवाइडेड माइनस 2 और ये माइनस आ गया यहाँ। जी उसके बाद ये 36 है 2 के अंडर रूट के साथ डिवाइडेड माइनस 2, इन दोनों को हमने लिख लिया, तो ये आ गया पी प्लस क्यू 2 का अंडर रूट। जी तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 25 माइनस का, और उसके बाद इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो ये आ गया 18 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 18 2 का अंडर रूट इज इक्वल पी प्लस क्यू 2। जी तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें इसको लिख लेना है, और लिख के इसको क्या करेंगे p प्लस क्यू 2 का अंडर रूट इज इक्वल माइनस 25 और ये प्लस 18 2 का अंडर रूट। अभी हमारे पास p और q की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी वो आ गई है। p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है माइनस 25, और उसके बाद q की वैल्यू हमारे पास क्या है 18। तो ये हमारे पास दोनों आंसर इन पी और क्यू के फाइंड हो गए। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट स्टेप में हमने कंजुगेट मेथड के थ्रू, ये नीचे वाली वैल्यू प्लस थी तो दूसरी साइड पे आके माइनस हो गई 2 टाइम, यानी मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। उसके बाद ऊपर वाली दोनों वैल्यू को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली वैल्यू को आपस में, तो ये प्लस और माइनस था तो इस पर ये फार्मूला आया, तो a की 2 माइनस b की 2। उसके बाद इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस वैल्यू को यानी इन दोनों के साथ, उसके बाद सेकंड वैल्यू को फिर इस ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे वाली वैल्यू को हमने स्क्वायर लिया था 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9 और 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया अंडर रूट के साथ, तो क्या आ गया हमारे पास 2। जी उसके बाद 8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, फिर 8 3 ज़ा 24 और 2 का अंडर रूट, फिर माइनस 3 4 ज़ा 12 और 2 आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 और 2 का स्क्वायर आ गया। जी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि 16 माइनस 9 2 ज़ा 18, 16 माइनस 18 आ गया हमारे पास, और उसको भी डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हमारे पास आ गया 32 माइनस 24 2 का अंडर रूट माइनस 12 और 9 2 ज़ा 18 माइनस 8 माइनस 2 आ गया। उसके बाद ये वैल्यू हमने साथ साथ लेके आना है क्योंकि p प्लस क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। उसके बाद हमने क्या किया 32 माइनस 24, अभी ये 24 माइनस का और ये माइनस का 12 है, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास माइनस 36 आ गया, और साथ 2 का अंडर रूट प्लस 18। तो ये 2 और ये 2 का जो अंडर रूट था इन दोनों में से हमने एक कॉमन ले लिया था, ठीक है। उसके बाद अभी क्या कर दिया हमने नेक्स्ट, ये प्लस का है ये प्लस का 18, दोनों को प्लस किया तो 50 आ गया, 50 में 36 माइनस कर दिया हमने, सॉरी 50 ये आ गया तो साथ माइनस 36 और साथ 2 का अंडर रूट डिवाइडेड माइनस 2 था। अभी 50 को माइनस 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया 36 को, ये दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया माइनस 25 और माइनस माइनस प्लस 2 18 ज़ार 36
और साथ 2 का अंडर रूट। तो हमारे पास अभी ये पी और क्यू की वैल्यू आ गई। तो और लिख के हमने ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है पी एंड क्यू वेरिएबल और कांस्टेंट एंड वैल्यू राइट साइड पे। अभी हमारे पास पी की वैल्यू आ गई -25 और क्यू की वैल्यू +18। जी तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये वैल्यू हमें गिवन है जैसे 25 की होल पावर क्या है 3/2 मल्टीप्लाई 243 की होल पावर 3/5 और ये डिवाइड हो रही है 16 5/4 मल्टीप्लाई 8 4/3। जी तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है इनके हमने फैक्टराइज इनको करना है 25 243 16 और 8 को। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ये हमारे पास 25 है तो 5 5 ज़र क्या आ गया 25, 5 के फैक्टर आ गए। अभी उसके साथ हमने ले लेने हैं 243 के फैक्टर्स। जी तो फर्स्ट में क्या है 3 के साथ 3 8 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार 3। उसके बाद आ जाएगा 27, फिर आ जाएगा 3 9 ज़ार 27, उसके बाद 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो ये हमारे पास 243 के फैक्टर्स आ गए। अभी हमने 16 के फैक्टर ले लेने हैं। 8 आ गया 4 2 और 1। उसके बाद हमने 8 का फैक्टर ले लेना है। जी तो उसके बाद हम क्या करना है इनके जो आंसर है इसको हमने लिख देना है। जैसे 25 का फैक्टर लिया तो 5 की पावर 2 होल पावर 2, उसके बाद 3/2 मल्टीप्लाई 243 का था तो कितने 5 टाइम 3 हमारे पास आया तो 3 की पावर क्या आ गई 5 होल पावर 3/5 डिवाइडेड 16 है 16 2 की पावर 4 इसकी होल पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 है तो क्या आएगा 2 की पावर 3 इसकी होल पावर 4/3। जी तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या हम करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर क्या आ गई थी 2 मल्टीप्लाई 3/2 फिर मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 3/5 और उसके बाद 2 4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 2 3/4/3। तो अभी ये 2 2 के साथ क्रॉस हो गया ऐसे 5 5 के साथ 4 4 के साथ 3 3 के साथ। तो 2 की पावर हमारे पास आ गई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास आ गई 3 2 की पावर आ गई हमारे पास 5 और 2 की पावर हमारे पास आ गई 4। जी हाँ तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे ये 2 पावर 3 और 3 की पावर 3 तो वैसे ही सेम रहेगा लेकिन जैसे ये 2 जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है प्लस। जैसे 1 मल्टीप्लाई ए की पावर 1 तो दोनों की बेस सेम है तो बेस कॉमन आ गई और पावर क्या होगी प्लस। तो इसी तरह इसको हम ये सेम आ जाएगा क्योंकि ये इसकी बेस 2 है और इसकी 3 है ये तो हमारे पास आ जाएगा सेम। तो 2 दोनों की 5 + 4 तो क्या आ गई बेस 9। तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड 2 की पावर 9। जी हाँ तो इसकी आ गई हमारी पावर 2 5 तो 2 की पावर 9 आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई किया हमने जी तो ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये बेस 5 थी इधर भी 5 आएगा हमारे पास ये भी 5 है ये भी 5 है। तो अभी 5 की पावर क्या है 3 तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 5 5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 5 5 ज़ार 25 25 5 ज़ार 125। तो इधर हमने लिख देना है 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27। तो इधर हमने लिख दिया 27। अभी ऐसे ही 2 की पावर क्या है 9 तो 2 की पावर 9 मीन्स 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 512। जी तो अभी 125 को 27 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया
3375 डिवाइडेड 512। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर जी। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन था कि आपने सिंप्लीफाई करना है, ये वैल्यू गिवन थी। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फैक्टर ले लिए 25 to 43, 16 और 8 के। ये सारे फैक्टर लेने के बाद हमने उसके बाद इसके होल पावर के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके बाद होल पावर के साथ ये क्रॉस होगी तो हमारे पास 5 की पावर 3 आ गई, ऐसे 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। तो जिनकी बेस सेम थी उनकी पावर हमने प्लस कर दी, वैसे बाकी दूसरी वैसे आ गई। तो ये पावर इसकी प्लस ऊपर वैल्यू वैसे सेम। फिर हमने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जैसे ये। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 125 मल्टीप्लाई 27 और डिवाइडेड 512। आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास आंसर आ गया 3375 डिवाइडेड 512। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। जी हाँ, तो पार्ट 2 में हमें गिवन है, सेकंड पार्ट में है 54 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, ये क्यूब है 27 का क्यूब और 27 की होल पावर 2x है, डिवाइडेड 9x प्लस 1 प्लस 216 और इन ब्रैकेट है 3 2x माइनस 1 जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 54 का फर्स्ट स्टेप फैक्टर लेंगे, उसके बाद 27 का, 9 का और 3 का तो ऑलरेडी 3 ही आएगा जी। तो स्टार्ट करते हैं। 54 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 1 7, उसके बाद 3 9 3 और 1 जी। तो नेक्स्ट उसके बाद 27 का फैक्टर हमने ले लेना है, 9 3 3 और 1। और ऐसे ही हमारे पास 9 का फैक्टर भी आ जाएगा, 9 का 3 3 और 1 जी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, 54 है तो ये हमारे पास 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3 आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, उसके बाद मल्टीप्लाई ये क्यूब 27 तक तो क्या आया 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर क्या है 2x, ये डिवाइड होगा। उसके बाद 9 है तो 9 की पावर क्या थी हमारे पास, 3 की पावर 2 आ गई और साथ x प्लस 1 प्लस 216 हमारे पास अभी रह गया। 216 के फैक्टर ले लेते हैं। 216 ये क्या आ जाएगा देख लेते हैं, 2108 254, उसके बाद 27, फिर 3 9 3 और 1। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हमारे पास आ गई। तो इधर लिख देंगे 2 की पावर 3 डिवाइडेड 3 की पावर 3 और इन ब्रैकेट क्या है 3 2x माइनस 1 जी। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में अभी हम करते हैं इनको आपस के होल पावर के साथ मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 3 ज़र क्या आ गया हमारे पास 3 ये और 2 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई 2x आ गया डिवाइडेड 3 2x और उसके बाद 2 1 ज़ा 2 तो प्लस 2 आ गया, प्लस आ गया, उसके बाद प्लस 2 की पावर 3 ही रहेगी और साथ 3 की पावर अभी ये क्या आ गया हमारे पास। अभी ये देखिएगा कि ये भी 3 की पावर 3 है और ये भी 3 दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस। तो इन दोनों की बेस हमने 3 ले ली है और उसके बाद 2x माइनस 1 और ये क्या थी पावर, ये भी प्लस होके प्लस 3 आ गई। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये देखें दोनों की बेस सेम थी तो हमने बेस कॉमन ले ली और पावर क्या होगी प्लस और ऐसे किया 2x माइनस 1 आ गया और ये प्लस इधर आ गया। ये तो नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई जी। तो अभी हम क्या करेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास 3 2 ज़र 6x तो 3 इसकी 6x आ गया हमारे पास, इसको हमने डिवाइड कर दिया। क्या किया कि 3 2 ज़र 6x ले ली, ये 3 ले लिया, ये इसकी
क्यूब आ गया। ऐसे ही नीचे 3 2x प्लस 2 कर दिया, प्लस 2 की पावर क्या आ गई 3 और 3, उसके बाद 2x सेम आ जाएगा और माइनस प्लस 2, ये क्या आ गया प्लस का 2 जी। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अभी ये क्यूब है, क्या करेंगे ये दोनों वैल्यू ऐसे ही सेम आ गई और इसको अभी क्या करेंगे हम 3 6x और ये हमारा आ जाता है एक्सपोरेटिव मेथड, उसमें इसका क्यूब इसकी पावर बन जाती है 1/3 और डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा 3 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 साथ 3 2x प्लस 2 आ गया हमारे पास। अभी मैंने करना ये है फर्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 6x को मल्टीप्लाई करना है 1/3 के साथ, उसके बाद नीचे 2 2x प्लस 2 जी। तो इसमें हमने अभी क्या करना है, ये देखें 3 ये भी बेस सेम है, तो इन दोनों को हमने एक ले लेना है कॉमन, तो ये हमने 3 ले लेना है कॉमन जी। तो उसके बाद ये और ये वैल्यू इनमें से 2x प्लस 2 आ गई मेरे पास। तो अभी क्या आएगा, इन ब्रैकेट हम लिख लेंगे 1 प्लस इन दोनों का एक क्या आ गया 3 1 ज़र, यानी ये इसके साथ क्रॉस हो गए तो 1 आ गई जी। तो उसके पास प्लस ये वाला प्लस 2 की पावर 3 ये ऐसे सेम आ जाएगी जी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे, इसको जैसे ये दिया हुआ 2 और साथ 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 लिख लेंगे मल्टीप्लाई 3 और ये आपस में क्या हो गया क्रॉस 3 2 ज़ा 6, तो 3 की पावर क्या आ गई हमारे पास 2x डिवाइडेड 3 2x प्लस 2 और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 8। तो उसके बाद हमने क्या किया कि आप देखिएगा 2 है और साथ 3 की पावर क्या है 3, तो हमने इन दोनों को सेपरेट कर लेना है पावर को। तो क्या होगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 फिर मल्टीप्लाई 3 2x डिवाइडेड 3 2x प्लस 2 और इन ब्रैकेट के हमारे पास आए हैं 1 और 9, यानी 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी देखते हैं क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास क्या थी, अभी ये दोनों 3 के आगे बेस, और बेस जब सेम हो तो पावर क्या होती है प्लस, तो 3 ले लेते हैं इसको, 2x प्लस क्या है 2 है और पीछे हमारे पास ये क्या है मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 डिवाइडेड ये क्या है 3 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 9 जी। तो अभी ये और ये आपस में होगी क्रॉस, तो मेरे पास 2 3 ज़र क्या आ गया 6/9, ये हमारे पास आ गया आंसर। अभी इन दोनों को और सिंपल करें तो 3 के साथ 3 2 ज़र 6 और 3 3 ज़र 9, तो आंसर आ गया 2/3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसको अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन हमें गिवन था, पहले हमने फैक्टर ले लेना है 54 27 9 और 216, इन 4 के हमने फैक्टर ले लिया, तो फैक्टर हमारे पास आ गई ये। अभी फैक्टर जो है उनकी पावर को हमने होल पावर के साथ कर देना है मल्टीप्लाई जी। तो ये वैल्यू ये सेम सारी ऐसी, अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गई, और उसके बाद क्या किया इस वैल्यू को हमने इस तरह लिख लिया, ये दोनों बेस क्या थी कॉमन और पावर क्या प्लस कर दी, इस स्टेप में आगे। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, ये वैल्यू वैसे ही इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x आ गई। अभी हमने ये वैल्यू तो वैसे ही सेम आ जाएगी, ये इसको एक्सपोरेटिव जो मेथड उसके थ्रू 3 की पावर, ये क्या क्यूब है तो इस साइड पे आगे इसकी 1/3 इसकी पावर बन जाएगी इससे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 2x, और इसी तरह ये वैल्यू सेम हमारे नीचे आ गई। और ये क्या है, इन दोनों में हमने 3 और 3 इन दोनों को ले लिया कॉमन। जब इन दोनों को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 2x प्लस 2, और उसके बाद ये इसके साथ क्रॉस हो गए तो क्या आ गया इन ब्रैकेट 1 और प्लस 2 की पावर 3 वैसे ही सेम आ जाएगी जी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं
उसमें देखिए आप 2 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 2x है और साथ ये 3 2x प्लस 2 और 1 प्लस 8 तो क्या आ गया 1 प्लस 8 9 जी। तो अभी हमने नीचे हमारे पास गिवन है 3 2x प्लस 2 और ऊपर है 3 और बेस 3। तो इस बेस को इसको पावर जो है इसको हमने कॉमन कर देना है। तो इसकी एक पावर हमने 1 ले ली और एक हमारे पास 2, यानी दोनों को फिर प्लस करें तो क्या 3 की पावर 3 बन जाता है। तो ये आइए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि 2 तो वैसे ही सेम 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई और 3 की पावर 2 है और ये भी 3 की पावर 2x। इन दोनों बेस को कॉमन लेके तो पावर को हमने प्लस कर दिया, ठीक है। साथ ये 3 मल्टीप्लाई आ गया। अभी इसको और नीचे वाली वैल्यू को आपस में क्रॉस हो जाना है, 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा और पीछे 9 और इन दोनों को और सिंपल फॉर्म में लेके आ गए तो तुम्हारे पास आंसर आ गया 2/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, इसमें हमें गिवन है 216 की होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की होल पावर 1/2 डिवाइडेड 0.04 की होल पावर -3/2 और इसका होल अंडर रूट है। हमने क्या किया 216 और 25 का ले लिया हमने फैक्टर लेने के बाद ये दोनों के फैक्टर हमने लिख लिए हैं। नेक्स्ट अभी हमने क्या करना है इनकी होल पावर के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले ये 0.04 है तो इसको हमने जो डेसिमल है ये रिमूव हो जाएगा तो इसकी रिप्लेस हमारे पास आ जाएगा 1। आगे जितने फिगर हों डेसिमल के बाद उतने ज़ीरो हमने लगा देने हैं जी। तो उसके बाद आ गया -3/2, इसकी हमने होल अंडर रूट ले लिया। अभी नेक्स्ट 2 की पावर 3 है तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगी 2/3 के साथ। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, फिर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, साथ क्या आ गया 5, इसकी 2 पावर क्या था 2 मल्टीप्लाई 1/2 और ये क्या है 100 को भी हमने क्या करना है रेसिप्रोकल मेथड के थ्रू, सॉरी ये आ गया था 104, इधर क्या थी 400 क्योंकि ये 4 है ना तो 4 डिवाइडेड 100 आ गया था हमारे पास। ऐसे ही अभी इसको हमने रेसिप्रोकल मेथड के थ्रू ये करना है 100 डिवाइडेड 4 और इसकी जो पावर है -3/2 है ये क्या हो जाएगी प्लस का 3/2 जी। तो रेसिप्रोकल मेथड जो बुक में दिया हुआ है उसमें ये गिवन है कि तो जो डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज होगा और जो प्लस है ये इसको हमने माइनस है तो इसको प्लस में चेंज कर दिया जी। रेसिप्रोकल मेथड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका हम ले लेते हैं होल अंडर रूट। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर 2, ये 3 3 से क्रॉस हो गया, 3 3 से क्रॉस हो गया तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ गई और मल्टीप्लाई क्या आ गया 5 की पावर 2 से क्रॉस तो 1। अभी क्या करना है 100 और 4 इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो ये देखते हैं 4 2 ज़ार 8, 2 आ गया कैरी और 2 5 4 5 ज़ार 20 तो क्या आंसर हमारे पास आ गया 25। तो इन दोनों को हमने डिवाइड किया 25, इसकी होल पावर क्या थी 3/2 जी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 25 का ले लेंगे फैक्टर। तो 25 का ऑलरेडी हमने फैक्टर लिया था तो ऊपर वाली वैल्यू तो हमारे पास ऐसे ही सेम आ जाएगी। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 डिवाइडेड 5 की पावर 2 की होल पावर 3/2 इसको लिख दिया। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 तो ये क्या 2 से क्रॉस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/5 की पावर 3 और इसको हमने इन ब्रैकेट लिख दिया जी। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो 5 है ये इसकी पावर 1 है, दोनों जब बेस सेम हो तो क्या होता है प्लस, लेकिन जब ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड 5 की पावर क्या है 1 तो नीचे आके 5 की पावर क्या हो जाएगी
प्लस हो रही है ऊपर तो नीचे आके माइनस हो जाएगी जी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 5 की पावर क्या है 2 है जी। तो अभी सब की पावर हमारे पास क्या आ गई 2। तो अभी आप बताइएगा जब अंडर रूट ले रहे हो, जब ऐसे क्यूब है तो इसकी हम क्या करते हैं 1/3। अगर कुछ कोई वैल्यू नहीं दी हुई इसके साथ तो क्या है 2, तो इसको हम अब क्या करेंगे 2 से इसकी होल पावर ले लेंगे, यानी 2 की पावर क्या आ गई थी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड 5 की पावर 2 है। इसकी हमने होल पावर 1/2 ले ली। उसके बाद ये पावर सबके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 2 1/2 और डिवाइडेड 5 2 मल्टीप्लाई 1/2। अभी ये सारे आपस में क्रॉस हो गए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और इसके बाद डिवाइडेड ये 5। तो नेक्स्ट स्टेप में 6/5, तो यही हमारा आंसर है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन में गिवन था में वैल्यू दी है उसको अंडर रूट में लिखा हुआ है। इन सब का पहले हमने फैक्टर ले लिया, उसके बाद ये 0.04 है तो उसको हमने 4/डेसिमल रिमूव होकर 1 आ गया, आगे जितने फिगर था उतने 0 यानी 4/100 और ये -3/2। तो इस नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो पावर थी उनके साथ इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया और 104 था, इसको हमने अभी क्या किया है 410, तो इसको रेसिप्रोकल मेथड के थ्रू हमने डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज कर दिया और ये -3/2 था तो ये +3/2 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हमने 2/100 का 4/100 का लिया डिवाइड, तो हमारे पास आ गया 25। तो अभी ये आपस में क्रॉस हो गए, हमारे पास 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 25 का होल पावर 3/2 आ गया जी। तो उसके बाद इन सब को आपस में हमने क्या किया, इनकी पावर हमारे पास आ गई। अभी जो हमारे पास नीचे है ये इसकी पावर क्या है 5 की पावर 2 3/2, इनको आपस में क्रॉस किया तो 5/3 आ गई। अभी क्या करना है हमने, ये इनकी बेस जिसकी सेम है उनको आपस में पावर प्लस होती है और जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वैल्यू जा रही है डिवाइड के बाद तो क्या आती है माइनस। तो ये -5 की पावर 2 आ गई हमारे पास, ये पावर जो 1 थी नीचे आ गई। उसके बाद हमारे पास ये आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है इसको इसकी पावर जिसके अंडर रूट की पावर कोई क्यूब या 2 ना दी हो तो क्या आती है 2 ही ऑलरेडी होती है, तो हमने 1/2 ले ली। तो उसके बाद इसको इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ऑल पावर को, तो हमारे पास आंसर आ गया। ये आपस में क्रॉस हो गए तो 2 मल्टीप्लाई 3 जैसे ये लिख दिया और डिवाइडेड 5, तो 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड 5, ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट 3 का। नेक्स्ट पार्ट 4 में हमें गिवन है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3। इसको हमने इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी a की पावर 1/3 को इस सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वैल्यू के इसके साथ। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं a की पावर 1/3 और सेकंड ये वाली पावर सारी वैल्यू हम लिख लेंगे, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3, ये इसका साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद क्या आ गया प्लस b की पावर क्या थी 2/3, इसने अभी क्या है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ये हमने वैल्यू लिख ली है। अब अभी इस वैल्यू के इसके साथ फिर इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे जी। तो स्टार्ट करते हैं। a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a 1/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3, ऐसे ही माइनस आ गया और फिर a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई a की पावर 1/3 और साथ b 2/3, ये वैल्यू आ गई। फिर ये प्लस इधर आ गया, फिर ये वैल्यू a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, ये आ गई जी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे, इस a और b को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम a लिख लेते हैं क्योंकि ये वेरिएबल पहले आता है 2/3, उसके बाद b 2/3 आ गया। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे माइनस
तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा a की पावर 1/3 और b क्या है 2/3 और उसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई b की पावर 2/3। नेक्स्ट फिर प्लस लिख दिया हमने। तो प्लस लिखने के बाद इन दोनों वैल्यू को फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 और b की पावर 4/3। ये वैल्यू सारी हमने आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे ले आए हैं। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखते हैं, जब दोनों की बेस सेम हो तो पावर क्या होती है प्लस। तो बेस सेम है तो पावर को हमने क्या कर देना है प्लस 2/3 आ जाना है। नेक्स्ट माइनस a, इन दोनों की क्या है बेस सेम है। जब इन दोनों की बेस सेम है तो हम क्या करेंगे पावर को प्लस कर देंगे। उसके बाद आगे बात b 2/3 वैसे ही सेम आ जाएगा। फिर प्लस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 ये वैसे ही सेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस a b वैसे ही सेम हमारे पास आ गया a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 माइनस अभी क्या है a की पावर 1/3 है और उसके बाद ये हमें वैसे ही लिख लेनी है 1/3। ये b दोनों कॉमन है, सही है, तो एक भी आ गया, पावर इनकी क्या होगी प्लस। तो क्या थी टू b की पावर 2/3 और प्लस 2/3 प्लस b दोनों में एक कॉमन आ गया तो 2/3 प्लस 4/3 ये हमारे पास आ गई वैल्यू जी। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे हम 3 और 3 का ले लेंगे एलसीएम। तो a की पावर क्या थी 3 और पावर 1 + 2 आ गई। फिर माइनस a, तो a का हमने क्या ले लिया एलसीएम, तो क्या आ गया 1 + 1 और फिर b की पावर क्या आ गई 2/3 प्लस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 फिर आ गया प्लस। अभी इधर देखिएगा कि ये क्या है a की पावर 2/3 है। a की पावर हमारे पास क्या है 2/3 और साथ b की पावर क्या है 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और साथ b की पावर, अभी b की पावर क्या है ये दोनों कॉमन थी तो हमारे पास आ जाएगी 2 + 2 उसके बाद प्लस b, तो इन दोनों का 3 कॉमन आ गया 2 + 4 जी। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है a, तो 3 + 3 माइनस a 2/3 उसके साथ ही b 2/3 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा प्लस a 1/3 और b 4/3 फिर प्लस, ये प्लस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा अभी a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 उसके साथ माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 प्लस b की पावर क्या आ गई 6/3। अभी 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6। अभी हम इनको कर देंगे आपस में क्रॉस। तो जब a की पावर ये आपस में होगी क्रॉस तो a की पावर क्या आ गई 1। अब ये माइनस a पावर 2/3 और मल्टीप्लाई b की पावर 2/3, तो आइए कि ये माइनस है तो इधर आके क्या हो रहा है प्लस। तो ये दोनों वैल्यू जो आपस में मिल रही हैं, ये माइनस की है ये प्लस की, तो ये सेम, इसकी पावर भी सेम है बेस भी सेम, तो ये आपस में होगी क्रॉस। इसी तरह ये वैल्यू प्लस में है और ये माइनस में आपस में क्रॉस हो जाएंगी। पीछे हमारे पास क्या बच गया b की पावर 2, तो यही हमारा आ गया आंसर a मल्टीप्लाई b की पावर 2 जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के हमने फोर पार्ट जो कंप्लीट किए हैं। 4 पार्ट में ये बिल्कुल इजी है। लास्ट पे आपने क्या है कि कोई चीज़ इसमें मिस नहीं करनी, बस a की ये पावर 1/3 इसको इस वैल्यू के साथ, फिर सेकंड को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही
जिनकी पावर सेम है उनको प्लस करते जाना है, और उसके बाद बेस जब सेम है बेस कॉमन आ जाएगी, पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। तो इसी तरह आके लास्ट पे हमारे पास जो माइनस है प्लस आपस में क्रॉस हो गए, और पीछे जो वैल्यू हमारे पास बच गई वो ए था और साथ बी की पावर 2 थी। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो इसमें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई ऑब्जर्वेशन हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।